ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान की कृपा से ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में रहकर हम लोग भगवत गीता का स्मरण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जबकि ये तो सुदुर्लभ ग्रंथ है, लेकिन प्रभुपाद जी के ऐसे कृपा से हम लोग को इतना सहज में आसानी से हम लोग को मिल रहा है। जबकि हम अनक्वालिफाई हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर भी प्रभुपाद जी इस जो अकिंच जो हम लोग पतित जीव हैं, इसका कोई क्वालिफिकेशन हमको नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कृपा करके दया करके हम लोग को प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोग को ये परम सौभाग्य है, ये दिव्य ग्रंथ को प्रभुपाद जी ने ओनली हम लोग को कठिन मेहनत करने के, जबकि इस ग्रंथ को जो हम लोग इतना आसानी से आज देख रहे हैं, जिसको इतना आसानी से श्रवण कर रहे हैं, जबकि बहुत ही उसके लिए प्रभुपाद जी को कितना अथक मेहनत करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। कई दिन भूखे प्यासे रहना पड़ा, कई दिन मतलब दुर्गम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ये प्रभुपाद जी का जीवनी था, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए वो हमेशा अपने बारे में कभी भी नहीं विचार करके वो सीधे वैष्णवों को सोचें कि वैष्णव अगर प्रसन्न रहेंगे
तो उसी में हमारी प्रसन्नता है। और वैष्णव खुश नहीं है तो और हमको किसी चीज़ में प्रसन्नता नहीं है। तो इससे हम लोग को ये मिलता है कि उन्होंने जो हमको प्रदान किए हैं, अर्थात जो हमारे लिए उतना कष्ट सहे हैं, ये सार्थक कब होगा? जब उनके बताए गए नियमों पर हम लोग पालन करेंगे, अमल करेंगे, उनके बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा बहुत, ऐसे तो हम अपने क्या करते सामर्थ्य से कुछ भी, वो साधु ने जो किए हैं हमारे लिए, जो दिए हैं, उनको हम रत्ती भर भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब उनके आदेशों का पालन हम करेंगे तो थोड़ा बहुत हम उनको क्या कह सकते हैं, एक थोड़ा एक क्या कह सकते हैं, एक थोड़ा गिफ्ट एक तरह के दे सकते हैं, समझे? तो हम लोग ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को पहले 7 चरणों में कोटि कोटि वंदन करना चाहिए कि हम लोग जो कुछ भी आज भजन भक्ति कर पा रहे हैं, ये आपकी कृपा है। अगर आपकी कृपा नहीं होता तो हम लोग वास्तव में आज कहाँ होते? आज यहाँ पे एक साथ बैठ के इतने सुंदर हम लोग भगवत कथा नहीं सुन रहे होते। हम लोग रहते कहीं पार्टी पब में होते, और क्या। इतना अच्छा से हम लोग को भागवत तो नहीं मिल सकता था। भागवत मिला है, इसका मतलब प्रभुपाद जी ने रियल अथक प्रयास से, तनिक सोचिए ना, ये जो हम लोग को इतना जो आसान हो गया है भक्ति करना, इतना आसान कि कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। 70 वर्ष की आयु में 70 वर्ष के कोई व्यक्ति का चेहरा अपने सामने इमेज करिए। 60 साल में व्यक्ति डिक्लेयर कर देता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब मेरे को अब छोड़ दो, समझे? लेकिन उस अवस्था में, उस 70 वर्ष की आयु में, वो मतलब किसको प्रचार करने गए थे? हिप्पीज लोग को। ना ही उसको रहने का ठिकाना नहीं, नहीं खाने का ठिकाना है, ना ही जीवन जीने का शैली पता है। उस तरह का हिप्पीज, नंग धड़ंग रहने वाले हिप्पीज को गए थे प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी, क्योंकि उनको विश्वास था, केवल हरिनाम पर विश्वास था, अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था। तो डायरेक्ट निकल गए प्रचार करने के लिए। और रास्ते में उनको कितना 2 बार हार्ट अटैक आया, लेकिन फिर भी कभी पीछे नहीं हटे। कई बार देखते हैं, जब आजकल जो सक्सेस होते पुरुष को देखते हैं, तो हमको उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। जब बैकग्राउंड चेक करिएगा ना, तो आपको रिवील होगा भाई आज इतना प्योर संत है, इसके पीछे उसके पीछे मेहनत उसको कितना लगा था, कितना स्ट्रगल किया था। थोड़ा सा प्रभुपाद जी के जीवनी पर चरित्र हम लोग डाले हैं। तो जब मैं एक वैष्णव से ही सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी के मतलब बारे में बता रहे थे कि वो उनको शुरुआत में प्रीचिंग करना, आज तो भाई प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद गाते हैं, या फिर उनका इतना प्रचार कर दिए। लेकिन जब प्रारंभिक अकेले आदमी मात्र 40 रुपया लेके अमेरिका गए थे। अब 40 रुपया लेके कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो 40 रुपया लेके वो अमेरिका गए थे। किस लिए? प्रचार करने के लिए। साथ में एक जोड़ा करताल था और भागवतम का कुछ सेट रखे हुए थे। जब गए तो वहां पर उनको ऐसा था, शुरू में 1 मिनट के लिए प्रभुपाद जी बहुत बार क्या कहते हैं अनुत्साहित हुए थे। कई बार उनको लगा इस सब लोग को हम कैसे प्रचार कर सकते हैं। एक क्या कह सकते, एक व्यक्ति के यहाँ रहे थे, वो थोड़ा सा नशेड़ी टाइप का था, मतलब बहुत ज़्यादा नशा करता था। अचानक रात में गन फायरिंग करने लग जाता था। तो उसी के यहाँ प्रभुपाद जी रहते थे। तो अचानक प्रभुपाद जी देखते थे, प्रभुपाद जी इसके पास ये हाल है तो इसके पास तो रहना खतरे से खाली नहीं है। प्रभुपाद जी फिर वहाँ से रोड पर आ गए। रोड पर आकर फिर देखने लगे, भाई कई बार निराशा उनको ही, क्या मेरे को इससे बढ़िया है कि मैं वृंदावन में था, भजन भक्ति में अच्छा से कर रहा था, छोड़ो प्रचार नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी उनको गुरु का इंस्ट्रक्शन आया, बिकॉज गुरु ने कहे हैं प्रचार करने के लिए, तो प्रचार करो। ये उनको इंस्ट्रक्शन आया था। जब इस तरह जब बोले तो सतत ना होते हुए भी प्रयास करते रह गए। लेकिन आज उसी का परिणाम है कि भक्ति हम लोग को इतना सुगम हो गया। इतने अच्छे से हम लोग को जो शब्द कठिन लगता था गीता भागवत को समझना, इतना सरल बना दिए केवल उस महान संत ने।
हम लोग क्या दे सकते हैं? प्रभुपाद जी देखिए एक टेक्निक बताते हैं। प्रभुपाद जी प्रीचिंग कैसे करते थे, प्रीचिंग टेक्निक सीखना है प्रभुपाद जी सीखना चाहिए। एक समय की बात है, वो स्वयं प्रभुपाद जी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे। जब यात्रा कर रहे थे तो जस्ट उनके पीछे एक कार रेसर बैठा हुआ था। तो उनके शिष्य बोले, प्रभुपाद जी ये जो बगल में बैठा हुआ कार रेसर है। बोले ओ कार रेसर है। बात करते करते बोले, आप कार रेसर हो? हाँ, आई एम चैंपियन, मैं चैंपियन प्राप्त किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं कार रेसर में। बोले ओ दैट्स राइट। फिर आगे प्रभुपाद जी पूछते हैं, कितना स्पीड में चला लेते होंगे? 80, 90 या 100? बोले महाराज इसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलाता हूँ, मैं 120, 140 में 200 पार कर देता हूँ। बोले ओ नो, एक 220 पार कर देते हो? हाँ। तो जब इतना देर आप फास्ट चलाते हो तो एक्सीडेंट भी होता होगा ना? बोले हाँ प्रभुपाद जी, एक्सीडेंट तो होता है। तो जब एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग मर भी जाते होंगे ना, कुछ लोग बचते होंगे, कुछ लोग मर भी जाते होंगे। हाँ प्रभु जी, कुछ लोग मर जाते हैं। मेरा ही कुछ दो दिन पहले मेरा एक दोस्त था, कार एक्सीडेंट में मर गया। तो दैट्स सो सैड। तो क्या तुमने कभी विचार किया कि मरने के बाद क्या होता है? उसका माइंड क्लिक वहीं किया, यार मैंने तो कभी विचार ही नहीं किया कि मरने के बाद होता क्या है। तुम्हारा स्वामी जी तो हमको आंखें खोल दिए। फ्लाइट लैंड होते होते उसके हाथ में हरिनाम माला थमा दिए। तब उसमें प्रभुपाद जी बताएं, जीवन का मूल्य बताएं, जीवन का मूल्य क्या है, ये स्वयं प्रभुपाद जी बताएं। तो देखिए एक होता है, एक डिवोटी की जितना आप भक्ति करिएगा ना, जितना आपके अंदर प्यूरिटी आएगा, शुद्धता आएगा, उतने से आप दूसरे को बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ऐसा जब तक फुल्ली आप कन्विंस नहीं रहिएगा तो दूसरे को आप क्या कन्विंस करिएगा? इसका मतलब है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी साधना को पहले परफेक्ट करना पड़ेगा। साधना से नो कंप्रोमाइज, गलती से भी नहीं। जो साधना है एटलीस्ट प्रयास करिए पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। जो उठ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो नहीं उठ पा रहे हैं एटलीस्ट प्रयास करिए ब्रह्म मुहूर्त तक उठने का। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं आपकी उस समय सतुगुनी माहौल होता है। अब जप करिए तो उस समय जप करिए। तो देखिए वही माला जप आप शाम में करिए, वही जप अगर आप शुरू में करते हैं तो देखिए लाख ने, हजार ने, करोड़ गुना फायदा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज समय का मैं बार बार कहता हूं प्रभाव होता है। तो इसलिए आप ये एटलीस्ट प्रयास करिए। पहले में साधना, ठंडी हो या गर्मी हो, पहले नियम तो ये लीजिए, हमको 16 माला पर डे करना है। नहीं करूंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवत गीता के 15वें अध्याय का पूरा सारांश में मैं एक शब्द में बताया था कि पूरा भगवत गीता का समझ में नहीं आए, 15वां अध्याय का एक कंक्लूजन एक लाइन में यह है कि भक्ति को एक नंबर पर प्रायोरिटी दीजिए, अन्य चीज को अब दूसरे नंबर पर दीजिए। यह भगवत गीता का 15वें अध्याय का कंक्लूजन आपको मैं बता रहा हूं। अब तनिक सोच सकते हैं कि कितना भक्ति को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन हम लोग का आदत क्या हो चुका है ना कि हम लोग अन्य चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बट भक्ति को देखते हैं ठीक है समय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आज टाइम मिला तो माला कर लिए हैं, कल बहुत बिजी थे प्रभु जी तो आज माला नहीं हो पाया। ऐसा काम नहीं चलेगा। फिर आप भक्ति में लॉन्ग टाइम तक अब नहीं टिक पाइएगा। बिकॉज आपको चेक करने के लिए माया ऑलरेडी विराजमान है। माया जब तक सैंक्शन नहीं करेगी, माया पग पग पर परीक्षा लेती है। इसलिए देखते हैं मटेरियलिस्ट लोग जो रहते हैं उसके जीवन में संकट नहीं आता है, कष्ट नहीं आता है। कष्ट किसके जीवन में आता है? स्वयं भगवान के भक्तों के जीवन में कष्ट आता है। इसलिए कष्ट आता है ताकि माया चेक करना चाहती है या रियल में भक्ति कर रहा है या फिर कोई आडंबर है, कोई नाटक चल रहा है। ये माया टेस्ट करती है।
जो जो आडंबर करते रहते हैं, जो दिखावा करते हैं, तो थोड़ा जब कष्ट आता तो तिल मिला के सीधे भक्ति छोड़ देते हैं। बस कहते हैं भक्ति करने से कुछ कोई ऐसे ऐसे हम डिवोटी दिखे हैं, ऐसे ऐसे हमको मिले हैं लोग, बताते हैं कि हम भक्ति नहीं कर रहे थे, या फिर कुछ लोग ऐसे हमको मिले हैं जो बताते हैं हमको कि हम मीट मछली जब छोड़ दिए तब हमको प्रॉब्लम होने लगा। मतलब देख रहे हैं, मीट मछली जब खाते थे तो मेरा सब कुछ अच्छा चलता था, रात दिन हम पाप करते थे, मुर्गा मछली रात दिन हम करते नशा करते थे, तो पूरा आनंदमय मेरा लाइफ जी रहा था, चल रहा था। लेकिन कहा आपके कहने पर हम मीट मछली क्या छोड़ दिए, मेरा पेट में गड़बड़ी हो गई, मेरा डाइजेशन कम खत्म हो गया, मेरा पेट पचता ही नहीं है, खाना उल्टी होने लगता है। भाई मैं सुना तो मैं शौक हो गया, भाई कितना मेंटलिटी खराब हो गया है। भाई आज तुमको देख रहे हैं माया भी कैसा कैसा खेल खेलती है। तब फिर भगवत गीता में भगवान का एक श्लोक ध्यान होता है, देवी ऐसा गुण गई गुणमयी मम माया दुरत्ते माम एकम प्रदंते माया एतन त्रस्तिते। मतलब कहते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरंते। पता है भगवान खुद अर्जुन को बताते हैं कि देव अर्जुन ये जो है क्या कह सकते हैं, माया जो है परम दुरत्त है, परम दुरूह है। परम दुरूह मतलब सबसे पावरफुल है। मतलब माया कोई साधारण चीज नहीं, माया भी भगवान की शक्ति है। लेकिन कहते अगर हम मेरे शरण में माँ में तुम प्रतंते मायाम तरंते त्रस्तिते, मतलब कोई अगर मेरी शरण में आ जाता है तो फिर माया उसको छू नहीं सकती है। लेकिन कहते देवी ऐसे मम माया दुरति, मतलब मेरी ही माया है लेकिन परम पावरफुल है, भगवान खुद कहते हैं। हम लोग रात दिन तो उसी के चक्कर में लगे, उसी को झेल रहे हैं, भक्ति में इसलिए ना स्ट्रगल कर रहे हैं। रातनिक सोचिए कि आपको कभी भी कुछ चीज याद नहीं आता, लेकिन जब माला उठाते हैं तो 10 साल पुरानी दुश्मनी याद आती है, सब कुछ उस समय याद आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारा साधना सही से हो नहीं रहा है। मैं सब बार बार मैं कहता हूं कि जब थोड़ा सा एक दिन भी आप प्रयास करिए ना, 16 माला बैठ के एक स्थान पर डेडिकेटेड डे से कर दीजिएगा, आपको फुल्ली रियलाइज हो जाएगा। मतलब उस दिन आपका इतना आनंद में रहिएगा ना, इतना आनंद में कभी कल्पना तक नहीं कर पाइएगा। ये क्योंकि भगवान का नाम की पावर है, भगवान के नाम की महिमा है। क्योंकि प्रभुपाद जी के पास क्या था, प्रत्यक्ष उदाहरण है ना, हमारे पास कुछ नहीं था, भगवान का नाम था, डायरेक्ट कीर्तन करते थे, प्रसाद खिलाते थे। देखिए आज क्या कमाल कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़े, अपने हार्ट को क्लीन करना पड़े। पहला नंबर, अपने नियम पर अडिग रहिए। भक्ति में अगर रियल सीरियस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर नाटक करना चाहते हैं, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप जैसा कहिए, फिर माया देवी आपका हिसाब करेगी। लेकिन हाँ, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में डेडिकेटेड रहना चाहते हैं, रियल में जान चुके हैं भौतिक, इसलिए मैं आत्मा के बारे में बता रहा हूं। भगवत गीता में मैं सारांश लेकर चलूंगा कि उसमें आप बता देंगे, एटलीस्ट अपना स्वरूप को ज्ञान हो जाए। हम लोग अपना स्वरूप ही ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इधर उधर कभी इधर कभी इधर कभी दौड़ते रह रहे हैं। लेकिन इसलिए सबसे मेन है अपना स्वरूप को ज्ञान होना। इसलिए सब अगर रियल में अपने आप को जान चुके हैं, इस भौतिक जगत में भोगों से सुख नहीं मिलेगा। भोगों को कितना भी भोग लें, इस भौतिक जगत में नहीं सुख मिलेगा। लेकिन जब ये पता लग गया होगा और इससे ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हमको भगवान के धाम, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ना धनम क्या, ना धनम न जनम न सुंदरी कपितांब मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति। मतलब ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी कपितांब, कुछ भी नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि जनीश्वरे, मतलब हम जन्म जन्म से जो खोज रहे हैं भवतार भक्ति, मतलब आपकी भक्ति को मैं खोज रहा हूं। तो ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं शिक्षाशास्त्र में, तो हम लोग भी वही खोज रहे हैं। तो ये अगर आप प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं तो थोड़ा आप डेडिकेटेड कमर कस लीजिए, क्योंकि परीक्षा तो आएगी रास्ता में, लेकिन हमें डरना नहीं है। क्योंकि परीक्षा एक हमसे, इसलिए मैं बार बार भक्तों का चरित्र आप लोगों को बताता हूं कि जब तक भक्तों का ग्लोरीज नहीं सुनेंगे
तब तक हमारे हार्ट उतना शुद्ध नहीं हो पाएंगे। हम लोग को लगता है भाई हमारे पास जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, केवल और केवल हमारे पास ही आ रहा है और किसी के पास जा ही नहीं रहा है। ये हम लोग का मेंटेलिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। अब वैष्णव को चरित्र सुनिए ने, हमसे लाख लाख गुना, करोड़ करोड़ गुना उनके पास जीवन में कष्ट आया, लेकिन कष्ट आने पर भी स्वयं भगवान को कभी भूले नहीं। जब भगवान को जब नहीं भूले, भगवान तुरंत मौजूद हो गए। चाहे वो क्या कर सकता है। हरिदास ठाकुर, कई बार एक बार क्वेश्चन किया गया, समझे, आचार्य बताते हैं, भगवान से पूछा गया कि भगवान आप कहते हैं हम भक्तों के सदा अधीन रहते हैं, तो हरिदास ठाकुर पर इतना अन्याय हो रहा था, इतना अत्याचार हो रहा था, तो आप इसको बचाने क्यों नहीं गए थे? आप क्यों सहन गए, तो क्यों मार खाने दे रहे थे? समझे। तब यहाँ बता स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरा कहना दूर की बात है, हम बचाने जाने तो दूर की बात है, मेरा ऑलरेडी सुदर्शन चक्र को आदेश दिया हुआ है। मैं देख रखा हूं कि मेरे को लेट हो सकता है, मैं भूल सकता हूं, लेकिन हे सुदर्शन, जहां मेरे भक्तों के कोई भी अगर बाल बांका करे, उसको बाय डिफॉल्ट मेरे पूछे बिना उसका सर कलम कर दो। बाद में जो होगा मैं देख लूंगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेरे पूछने मत आना। कहते सुदर्शन क्यों नहीं आया, प्रकट हुआ तब इतना। जब अमरीश महाराज का थोड़ा सा कृत्या प्रकट हो गई, तो डायरेक्ट प्रकट होकर सब काम तमाम कर दिए। पर इसको जबरदस्ती, मतलब महावैष्णव महाभागवत जो 3 लाख और नाम में एक पर डे लेते थे, लेकिन उनको इस तरह मार खाना पड़ रहा था। ये कुछ रहस्य समझ में नहीं आ रहा। तब वहां पे स्वयं भगवान पोल खोलते हैं। एक्चुअली उस समय हरदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना करते? हे भगवान, यदि मैंने आपकी भक्ति अच्छी से की है, मैं साधना अच्छा से किया हुआ हूं, तो बेचारे इन जल्लादों को कुछ मत करिए। बेचारे निर्दोष हैं, ये नहीं जान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ये वैष्णव होते हैं। हम लोग के अंदर जानते, अपने अंदर ये क्वालिटीज लाना पड़ेगा। इलेन नरसिंह मेहता को कहना पड़ा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने। मतलब कितना सहनशीलता का परम मूर्ति। देख सामने बंद कष्ट अपने को हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि भाई सामने कष्ट है, उसका पीड़ा समझ रहे हैं। ये वैष्णव होते हैं। कभी किसी को दूसरे को दोष नहीं दे रहे हैं, कभी तो यहां तक जो पीट रहा उस सैनिक को दोष नहीं दे रहे हैं। तनिक हम लोग अपने जीवन में रियलाइज करके देखिए ना, कि हम लोग के जीवन में थोड़ा सा समस्या आता, थोड़ा कष्ट आता है, हम लोग किसको नहीं दोष दे देते हैं, लेकिन सामने मार रहा है। एक एग्जाम्पल कहाँ, एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल दिया, हरदास ठाकुर। दूसरे वार आते हैं जयदेव गोस्वामी, हाथ पांव काट दिया, कुआं में फेंक दिया, फिर भी चारों चोर, जबकि आगे चल के ऐसा देखते हैं कि चारों चोर सामने दिख रहा है, और राजा पूछ रहे हैं भाई कोई बताइए कौन आपका हालत किया, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। पहले मिल तो नहीं रहे, पहले देख भी दिख रहा है, सामने है, फिर भी अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। ये वैष्णव होते हैं। आज ऐसी सबको महानता नहीं गाया जाता है। तब जब इतना बोले ठीक है भाई, सुदर्शन प्रकट नहीं हुआ तो आपको तो जाना चाहिए था ना, आप चले जाते, रक्षा कर देते। तब उसमें भगवान कहते हैं, अपना जैसे अपना उत्तरी हटा के दिखाते हैं कि देखो, अपना पीठ तुरंत दिखाते हैं। तो वहां पे ऐसा भगवान बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि भगवान का पूरा जो कहते हैं पीठ जो है, तो कोड़ों का जब प्रहार था ना, पूरा भगवान के शरीर पर था। हरदास ठाकुर पर बोलते हैं कि हरदास ठाकुर एक रत्ती भर भी उस पर असर होने मैंने दिया था, सारा कष्ट जो है, सारा मार मैं खाया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए भगवान को इतना करुणामयी कहा जाता है, इतना दयालु कहा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट लाइक इसका एग्जाम्पल और एक और देते हैं आपको, रामायण में आइए। रामायण में जब स्वयं रावण जो है, आप लोग को प्रसंग याद होगा, स्वयं विभीषण को मारने के लिए एक वीर घातनी शक्ति छोड़ता है। उस समय स्वयं भगवान राम वहीं पर रहते हैं। जब भगवान राम वहीं पर रहते हैं तो चाहते तो भगवान राम के सामने कुछ भी नहीं था। अगर जो ब्रह्मांड नायक है उसका हमें छोटी मोटी शक्ति काम करेगा?
लेकिन भगवान वहां पे बसलता दिखाते हैं। तुरंत विभीषण को साइड किए, स्वयं सामने उस जो जलते हुए फबकते हुए जो तेज था उसके सामने स्वयं खड़ा, बाण के सामने खड़ा हो गए। भगवान सहन करे सीधे, कुछ दिन के लिए उनको थोड़ा बहुत आया, फिर तुरंत ठीक हो गए। लेकिन वहां पे एक करके दिखाएं कि मैं भक्तों का संकट मैं अपने ऊपर मैं ले लेता हूं, इसलिए मैं भक्तों से अत्यंत प्रेम करता हूं। इसलिए उनका भगवान कहते हैं जहां भक्त पग रखे वहां रखूं मैं हाथ, उसके पीछे क्या डोलू सदा मैं कभी ना छोड़ू साथ। मतलब मैं क्या कहता, मैं भक्तों के पास मैं खाली बिक जाता हूं, लेकिन हाँ एक बार एटलीस्ट मेरे पर विश्वास करके तो देखो। तो इसलिए हम लोग जब भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में भक्ति करना आसान है, जब भी हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए तो बस इन आचार्यों को रिमेंबर कर लीजिए। रिमेंबर करने मात्र से आपको इनकी जिनके पास जो शक्ति था सब आपके अंदर आ जाएगा। प्लस ये सिचुएशन से कैसे वो निकले थे, सारा शक्ति आपके अंदर आ जाएगा। ये एक्चुअली आचार्य की कृपा है। अपने जीवन को बर्बाद मतलब खपा दिए थे, खपा करके हम लोग को इतना सुंदर सुंदर ग्रंथ, इतना अच्छा भक्ति करने का मार्ग प्रदान किए, समझे। तो हम लोग को जीवन भर इनका ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन इनके अनुरक्त होके हम लोग थोड़ा बहुत भजन भक्ति कर सकते हैं। तो हम लोग इनको कुछ तो नहीं दे सकते हैं, बट हम लोग इनको स्मरण कर सकते हैं, इनकी लीलाओं को सुन सकते हैं। इसलिए भक्तों का चरित्र जितना आप सुनिएगा, भक्ति में आपका उतना प्रोग्रेस होगा, डेवलप होगा, क्यों आपको फेथ बढ़ेगा कि रियल में भगवान मदद करते हैं। कई बार हम लोग हताश हो जाते हैं कि भाव में इतना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान थोड़ा सा धन दौलत दे देते, थोड़ा नौकरी दे देते, बेटा की शादी करा देते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम तुमको इस माया से, जगत से तुमको ऊपर उठाना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं देते हैं कि तुम इतना ही माया द्वारा दिया हुआ है, तब तो तुम्हारा यह हाल है, भजन भक्ति तुमसे सही से होता नहीं है। थोड़ा सा अगर हम दे देंगे तो तुम भूल जाओगे, और तुम हमको भूल जाओ तो माया में तुम फंस जाओगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम माया में फंसो, मैं सदा सदा के लिए मैं तुमसे वहां से निकालना मैं चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं देता हूं। मैं देने के लिए मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो पापी तापी जीव है मैं सबको देते रहता हूं, तो तुम्हें देने में क्यों मैं संकोच करूंगा, समझे। इसलिए हम लोग को भगवान को कभी ये नहीं कहना चाहिए भगवान आपने हमको कुछ नहीं दिया है, भगवान हमको निर्दयी है, निष्ठुर है, नहीं। भगवान परम करुणा वर्णालय है हमारे लिए। कभी कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं, कभी सूअर बन जाते हैं, क्या जरूरत था, कोई जरूरत नहीं था, लेकिन हम भक्तों के लिए भगवान बिक जाते हैं। तो जस्ट लाइक हम लोग आइए इस सबको समझने से पहले, भगवान को कृपा का एहसास करने से पहले हम लोग को अपने आप को एहसास करना पड़ेगा, अपना स्वरूप को समझना पड़ेगा। आखिर हम हैं कौन, हम कहां से आए हैं। जस्ट लाइक जो डाउट अर्जुन को हो रहा था, वही डाउट हम लोग का आज हो रहा है। जो ज्ञान अर्जुन को मिला है वही ज्ञान हम लोग को भी ज्ञान करके, सबसे पहले तो मैं बार बार कर रहा हूं इधर, क्योंकि ये अध्याय जो है दूसरा अध्याय परम महत्वपूर्ण है। गीता का एक एक शब्द, एक एक वर्ण जो प्रभुपाद जी खास करके तात्पर्य में बताए हैं, एक एक ब्रह्मा का लकीर है, उससे भी कहीं ऊपर है। एक शब्द आपको गौर से अगर आपका हृदय में लग जाएगा ना, आपका एक पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमको कुछ भी, क्योंकि हम लोग कथा में बैठ रहे हैं, कथा में बैठे हैं इसका मतलब समझिए कि आप कृष्ण के गोद में बैठे हैं। यहाँ इस समय जब आइए 1 घंटा के लिए जब भी हम लोग मिलते हैं, तो सारे संसार के जितने भी बाधाएं, जितने भी चिंता, सब कुछ छोड़ बाहर कहिएगा 1 घंटा के लिए तुम बाहर रह जाओ। अभी हम और केवल और कृष्ण रहेंगे। जितना ध्यान से, जितना मन से आप कथा सुनिएगा, कथा को रियलाइज करिएगा, उतना आपको एक कथा आपको फल देगा। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं, एक क्लास में क्या कहते हैं 100-125 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उसी में कोई महा टॉपर होता है, कोई फेल भी करता है। तो जैसे एक कथा है, भगवान की अमृतमय वाणी है, भगवान की अमृतमय लीला है, इसको आप जैसी भावना से उतारिएगा भगवान वैसा रियलाइज करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं सबसे कुछ मजाक कर लीजिएगा, पर कथा स्वयं भगवान ही है।
मैं बार बार कल भी बताऊँ ना, भगवान अपने कथा सुनने के लिए मचल जाते हैं। आइए थोड़ा बहुत भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। ऐसा तो एक से एक ऐसा अभी उदाहरण याद आ रहा था कि भगवान कथा के लिए देखिए भगवान को क्या क्या मतलब क्या क्या लीला कर देते हैं। एक बहुत अच्छा पास्ट टाइम हमको याद आ रहा था, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम कभी हम लेंगे। आप लोग को कभी मैं मौका मिलेगा तो मैं जयदेव गोस्वामी का पूरा चरित्र में बताऊंगा कि जयदेव गोस्वामी क्या थे और उनके जीवन में कितना विकट परिस्थिति आया था, फिर भी वो भगवान को कभी छोड़े नहीं। समझे? आइए हम लोग देखते हैं कि भगवान जो है अर्जुन को आत्मा का उपदेश को प्रदान कर रहे हैं। आत्मा को उपदेश को प्रदान करते हुए समझा रहे हैं कि अर्जुन कि तुम अपने आप को चिंता मत करो। ये शरीर है, पहला नंबर तो उसको ज्ञान दिए, ये शरीर कोई ना ही कोई जला सकता है, ना ही कोई काट सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो शरीर जो है हमारा अजन्मा है, इसकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती है। और हम ईश्वर उल्टा बोलने लग जाते हैं। एक्चुअली आत्मा जो है जो शाश्वत है, उसका जो ना तो कभी जन्म होता है ना तो कभी मृत्यु होता है। किसी भी काल में वो कभी नहीं मरता है ना ही जन्म लेता, वो चिरकाल से मौजूद है। हाँ, जन्म लेता है तो हमारा शरीर लेता है, शरीर जन्म लेता है इसलिए शरीर को मरना भी पड़ता है। इस तरह अर्जुन को बहुत उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आत्मा जो है क्या है, अविनाशी है, अजन्मा है। इस तरह का अनेक तर्क से भगवान बताते हैं। प्लस इतना तक का देते हैं कि देखो तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सब जो कौरव सब लोग हैं, इनको मारने से हमको कष्ट होगा, ये होगा, तो ऐसा नहीं है। जो वास्तव में जो अपराधी हैं उनको अगर कोई राजा दंड देता है तो उसको कोई दोष नहीं लगता है, या राजा की आज्ञा से जो जल्लाद दंड देते हैं तो जल्लाद को भी दोष नहीं लगता है, बिकॉज वो पाप किया है, पाप का इसलिए सजा मिल रहा है। तो यहाँ पे बताते हैं कि चराचर जगत का स्वामी तो मैं हूं, जब हम ही तुमको आदेश दे रहे हैं तो तुमको सबसे मत डरो। लेकिन उनका जो चिंता है, उनका जो शोक था, वास्तव में हम लोग के लिए है। हम लोग भी कई बार माया में भी इतने भी लिप्त हो जाते हैं, इतना भी फंस जाते हैं, ये विचार नहीं कर पाते हैं। कई बार हम लोग का दूसरे मतलब जो कोई वैष्णव हमको बताने आते हैं, गीता भागवत का उपदेश देने आते हैं, तो हमको लगता है कि यार ये व्यक्ति ही माया में है। हम लोग एक्चुअली माया में हम लोग रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को ही कहते हैं ओ ये व्यक्ति ही माया में है। लेकिन आगे फिर चला बताते हैं कि आत्मा देखो अर्जुन, आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा रियल में बस काम ये करता है, जैसे तुम एक कपड़ा पहना हुआ है ना अर्जुन, या हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं ना, बस ले कपड़ा को खोल, जैसे कपड़ा पहनते पहनते पुराना हो गया तो अब क्या करिएगा, इसको पहनिएगा? नहीं पहनिएगा। इसको खोल के तुरंत नया तुरंत ले लीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं करिएगा। तो उसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो शरीर है यह जो कपड़ा के समान है। आत्मा का कपड़ा कौन है? आत्मा का कपड़ा हमारा शरीर ही है। तो जैसे कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो कपड़ा हम चेंज कर देते हैं, तो जस्ट लाइक आत्मा के साथ वही होता है। जैसे शरीर वृद्धा हो जाता है तो क्या करता है, शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता है। इसको छोड़ने से पहले जैसे हम दूसरा कपड़ा खरीद लेते हैं, ऐसा होता है कि कपड़ा मेरा पुराना हो गया, फट गया, तब तक हम जाते हैं मॉल, उसके बाद हम कि चलो भाई फट गया, उसके बाद लाते हैं। या फिर क्या कहते हैं, कपड़ा फेंक दिए हैं, उसके बाद हम लाने जाते हैं। नहीं, हम ला के ऑलरेडी पहले से तैयार रखते हैं, इसको खोल के जस्ट बदल देते हैं ताकि विद इन कुछ ही समय में हम नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। सेम उदाहरण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन, ये जो शरीर है इसके पहले मतलब ये जो बॉडी है तुम्हारा, इसको त्यागने से पहले ऑलरेडी एक नया बॉडी तैयार हो जाता है। जब नया बॉडी जब तैयार होता है उसके जस्ट बाद तुमको उसके पहले ही एक नया मतलब जिस शरीर को छोड़ोगे उससे पहले एक नया बॉडी तुम्हारा तैयार रहता है। जैसे ही तुम छोड़ते हो तो उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए कहते हैं आत्मा क्योंकि है पुरातन है, इसको शरीर का ये जो क्षणभंगुर जो चीज़ है
इससे कभी आत्मा कभी प्रभावित नहीं होता है। वास्तव में आत्मा का स्वरूप दिव्य है। आत्मा को एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आत्मा रियल में आत्मा का अगर बात को सुनने लगे, आत्मा रहस्य को अगर समझ गए ना, पहला नंबर इस शरीर की चेतना से आप उड़ जाइएगा। इस जगत में परम सार्थकता यही है कि आप पहले नंबर शरीर की चेतना से उठें, क्योंकि जब शरीर की चेतना से जब उठ जाइएगा तो अब सुख दुख लाभ हानि मान सम्मान सबसे परे उठ जाइएगा। मतलब देख रहे हैं, इसका मतलब आनंद का जो चरम सीमा में, आनंद का सागर में आप गोता लगाइएगा। ये केवल एक काम करने से कि आप शरीर की चेतना से ऊपर उड़ जाइए, जबकि इतना आसान नहीं है। शेष महेश दिनेश सब करते करते दिमाग उनका हालत खराब हो गया, लेकिन फिर भी वो इसका पार नहीं पाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सतत प्रयास करें तो पैसा असंभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान जब ब्लेसिंग देते हैं, भगवान कृपा करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस करेंगे। आगे देखिए, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि अणु जो है आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। जैसे अणु जो है, जो परमाणु का जो कहते हैं बड़ा भाग जो अणु होता है, वो बताते हैं कि जैसे शरीर का जो परिवर्तन होता है अणु से, जैसे परमाणु से अणु बना तो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट लाइक आत्मा का वही परिवर्तन होता है। क्या कहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक जन यहाँ तक कहते हैं जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं, पर साथ ही हृदय की शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पा सकते हैं, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने का बोध है जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था फिर तरुण तथा वृद्धा में रहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे सबको समझाना चाहते हैं, आजकल वैज्ञानिक भी थोड़ा बुद्धिमान हुआ है। बताते हैं कि कुछ लोग ये नहीं समझते हैं भाई आत्मा किस तरह से परिवर्तन होता रहता है। ये जब हार्ट में एग्जाम्पल दिया था ना आप लोग को, हार्ट सर्जरी का, जब हार्ट निकाला जाता है तो किस तरह आत्मा का फंक्शन काम करता है, तो वही यहाँ बता रहे हैं कि वैज्ञानिक जन का पहले तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब समय बीता तो उनको समझ में आने लगा कि नहीं, ये वास्तव में हृदय का ही शक्ति है। हमारे जो आत्मा जो है हमारे हार्ट में ही रहता है, जिससे देखते हैं जब तक आत्मा हमारे बॉडी में सब कुछ हो रहा है, बचपन से कब युवा हो जाते हैं, युवा से कब वृद्धा हो जाते हैं, वृद्धा से कब मृत्यु हो जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकलता है तब तक हम क्या कहते हैं, अच्युतम केशवम हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता, फिर इस शरीर का कोई रत्ती भर भी वैल्यू नहीं होता है। एक वैज्ञानिक हैं, वो शरीर का मतलब क्या कहते हैं निकाल रहे थे कि भाई चलो व्यक्ति मरने के बाद व्यक्ति का वेट कितना होता है, वैल्यू कितना शरीर का है, तो पहले नंबर 80% तो वाटर है, समझे, तो जोड़ लीजिए कि मतलब कितना हो रुपया, 1 रुपया लीटर, फिर जोड़ते जोड़ते करीब 130 रुपया पूरा, मतलब केमिकल को, बॉडी का जितना केमिकल है सबको अलग अलग करके उनके एक लेबोरेटरी में बेचा गया, तो ऐसा अनुमान लगा 130 रुपया मात्र वैल्यू आया। मतलब इससे पता चल रहा है कि भाई मेरा शरीर का वैल्यू मात्र 130 है, जब डिफरेंट अलग अलग हो जाएंगे तो। लेकिन जैसे ही एक मिल जाते हैं तो ऐसा शरीर मिलता है जिससे हम क्या कहते हैं 130 करोड़ 130 अरब खरब, मतलब साक्षात जो लक्ष्मीपति है उसको भी वश में कर सकते हैं। ये किसका है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान के द्वारा बताए हुए रास्ता का। इसलिए कहते हैं कि जो शरीर का जो चेंजेज होता है एक तरह का हमारे लिए परम आवश्यक है। बिकॉज अणु, जब देखिए अणु परमाणु में जैसे होता है कि परमाणु अणु जो है, अणु से ही परमाणु बनते हैं, तो ये क्रिया नेसेसरी चलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली परमाणु, क्योंकि जितना नीड अणु का है उतना ही नीड परमाणु का है। तो ये जो है ये चलना, प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहना जरूरी है, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, इसलिए हम लोग को इसे बुद्धिमान बनना पड़ेगा, समझे। उसी दे अब फिर आगे क्या कह सकते हैं, प्रभुपाद जी भी गजब श्वेताश्वर उपनिषद के एक
प्रसंग के बारे में बताते हैं जो हम अक्सर आप लोग को बताते हैं। वो दो मित्र पक्षी के बारे में एग्जाम्पल हमेशा देते रहते हैं। देखिए मैं उन्हीं का थोड़ा शब्द में व्याख्या करता हूँ। आप लोग आज भगवत गीता तो निकाल कर थोड़ा रीड कर सकते हैं। मैं आप लोग सामने उन्हीं का एज इट इज शब्द में दोहराता हूँ, फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोग को। कहते हैं श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो पक्षियों से दी गई है और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहे हैं, दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। एक पक्षी जो फल खा रहे हैं वो कोई और नहीं आत्मा है। दूसरा पक्षी जो बैठकर उसकी ओर देख रहा है वो कोई और नहीं, वो कृष्ण है अर्थात परमात्मा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, गुण के अनुसार समान है, किंतु इसमें भौतिक वृक्ष के फल पर मोहित है। किंतु एक जो है भौतिक जो फल है उसके प्रति मोहित है, किंतु दूसरे अपने मित्र के क्रियाकलापों के साक्षी बन रहा है। कृष्ण साक्षी रूप में साक्षी हैं और साक्षी पक्षी के रूप में वहां अपने रोल को अदा कर रहे हैं। अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र ही हैं, सखाई हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी तथा दूसरा सेवक है। अनु आत्मा द्वारा इस संबंध के विस्तृत ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाए या फिर एक शरीर से दूसरे पर जाने का कारण है। आत्मा जीव का प्रकृति शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा बात बताई, आप लोग का गौर नहीं किए होंगे। एक पॉइंट पे आप लोग तो बहुत बार आप लोग को बताए हैं कि एक पक्षी है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक फल खा रहा, दूसरा उसको देख रहा। तो लेकिन यहाँ पे एक शब्द का क्या हम आप लोग को बताए थे कि यद्यपि दोनों पक्षी क्या हैं, समान गुण वाले हैं। दैट्स राइट पॉइंट। ये यहाँ गौर करने वाली बात है कि आप लोग भी क्वेश्चन उठाइए कि आप तो बता रहे हैं कृष्ण इतना ग्लोरीज बता रहे हैं कि हम लोग कृष्ण का ही अंश है, कृष्ण का ही अंश है। तो वास्तव में अगर हम कृष्ण का ही अंश हैं तो हम लोग इतना दुख क्यों पा रहे हैं? हम भाई कृष्ण सच्चित आनंद के आनंद घन हैं, तो हम अचानक इतना दुख क्यों पा रहे हैं? हम लोग भगवान का ही अंश है ना, इतना हम लोग डिग्रेड क्यों हो रहे हैं? अरे भाई भगवान सच्चित आनंद है, परम घन है, हम उन्हीं का अंश हैं। जबकि देखिए इसका सिंपल ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे आप साधारण बुद्धि से इसको नहीं समझ पाइएगा। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। 1 किलो सोना हो या फिर एक सोना का कण हो, तो दोनों का क्वालिटीज देखिएगा तो गुण तो सेम ही रहेगा ना। देखिए इतनी बुद्धि लगाइएगा, 1 किलो का सोना या फिर 1 ग्राम का सोना, दोनों का गुण तो सेम ही रहेगा। क्या समझे? दोनों गुण के अनुसार सेम ही रहेगा। तो परमात्मा विभू हैं, हम भी उन्हीं का अंश हैं, तथा सोना का अंश छोटा जो कण है सोना का ही अंश है, तो गुण के अनुसार सेम है, अर्थात हम जो है गुण के अनुसार भगवान के साथ सेम है। तो भगवान यहाँ परम आनंद में है, हम इतना कष्ट में क्यों है भाई? ये फिलॉसफी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्यों? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना कि कहाँ हम देख रहे हैं कि एक हमारा जो अंशी है जिसका हम अंश परम आनंद में है, हम यहाँ मिजरीज में, यहाँ कष्ट में फंसे हुए। इसका रीजन क्या है? तब लेकिन आचार्य बहुत अच्छा बात बताते हैं। एक्चुअली जो सोना है वो किसका है, क्या कह सकते हैं आप? वास्तव में क्वालिटी के माध्यम से एक है, बट क्वांटिटी के माध्यम से डिफरेंट है। क्या है? क्वालिटी के माध्यम मार्ग से वो सेम है, बट क्वांटिटी के माध्यम से वो डिफरेंट है। अब कहिए क्या दिक्कत क्या है? क्वांटिटी से थोड़ी अंतर पड़ता है, मेन तो गुण होना चाहिए ना। लेकिन देखिए अब माता जी लोग देखते हैं अब गांव में चूल्हा पर खाना बनता है, तो चूल्हा पर देखते हैं रोटी बनाने से पहले तावा को गर्म किया जाता है। तो जैसे ही तावा पर गर्म किया जाता है तो पूरा तावा गर्म हो गया, उस समय आप पानी का एक बूंद अगर डाल दिए आप, तो बूंद का अस्तित्व पता तक नहीं चलेगा, 1 सेकेंड में छुई मुई हो जाएगा। आप लोगों ने रियलाइज किया होगा। लेकिन उसी समय
आप बड़ा सा कंटेनर लेकर आए और पानी को वहां उझल दें आप, तो उस समय पानी छुई मुई नहीं होगा, जो तावा के नीचे जो आग लग रहा सब छुई मुई हो जाएगा। ये डिफरेंस है हम में और भगवान में। हम लोग भी भगवान के अंश ही हैं, लेकिन डिफरेंस कितना है? मात्रा का है। हम लोग के अंदर मात्रा है, एक बिंदु में के समान है, लेकिन भगवान का जो क्वालिटीज है, वही गुण भगवान में सिंधु के समान है। तो जब ये क्या कह सकते हैं आप, सिंधु के सामने बिंदु कोई काम नहीं करता। लेकिन मायावादी लोग इसी को उठा के कहते हैं सब तो भगवान के अंश है, अर्थात आगे चल के तुम भी भगवान हो जाओगे, तुम गुण तो सेम ही है, तो आज तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान ही है। तो वहां पे इस मूर्ख को समझाना चाहिए कि कहां बिंदु कहां सिंधु। बिंदु का अस्तित्व ही पता नहीं चलेगा तो सिंधु कहां पार पाओगे। इसलिए बोले कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता है। हाँ, यदि अगर आत्मा परमात्मा का एसोसिएशन ले, परमात्मा की संगति करे, तो महात्मा जरूर बन सकता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? इस जगत में महात्मा बनना कितना दुर्लभ है। इसलिए हम लोग समझ जाए गुण तो सेम है, हम में और भगवान में सेम है, बट हम लोग अज्ञान के कारण, माया में फंसे हुए कारण, क्योंकि अनेक जन्मों से भोगने में लगे हुए हैं, अनेक उसके कारण हमारी जो शक्तियां हैं क्षीण हो चुकी। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल में देता हूं ना, हम लोग तो दूर के बाद देवता लोग भी जब भोगों में लगते हैं तो उनका शक्तियां क्षीण हो जाता। तो एक बार वो भोग में लगे तो इतना शक्तियां क्षीण हो गई कि असुर लोग तुरंत आक्रमण करके उनको स्वर्ग छीन लिया। तो हम लोग अनेक जन्म से, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों जन्म से भोगों में लग करके शक्ति को इतना हम छीन कर दिए हैं कि अपना अस्तित्व ही खो बैठे हैं। तो भगवान का जो थोड़ा बहुत क्वालिटीज था वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज हमने इतना, तनी सोचिए कोई अच्छा थोड़ा सा क्या कर सकते, एक सिंपल आप उदाहरण लीजिए, जो एक बूंद है, हाँ एक क्या कर सकते, पूरा एक बूंद मतलब चाशनी रख दीजिए, तो शुरू में तो लगेगा, स्वाद लगेगा, टेस्ट आएगा, लेकिन धीरे धीरे अपने पात्र को जहां पे जीभ पर लिए तो धीरे धीरे टेस्ट आएगा कि तो हाँ थोड़ा मीठा लग रहा है, ठीक लग रहा है। लेकिन आपका आचरण एक्चुअली इतना खराब हो गया, तो अब इतना खट्टा, इतना तीखा खाने में इतना मग्न हो गए कि रात दिन उसी में लिप्त रहने लग गए। तो उसी में जब लिप्त रहने लग गए तो उसके बाद जब वही सुई, वही शहद का बूंद आप मुंह में लीजिएगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझे? जस्ट लाइक वही है। एक्चुअली हम अपना जो पहले एक बूंद तो था ही, तो क्वालिटी के माध्यम सेम ही था, लेकिन वो बूंद को भी हमने क्या कर दिया, जहां पे उस बूंद को डाल रहे हैं अर्थात रख रहे थे, वो स्थान को ही इतना कचरा बना चुके हैं। हमारे देखिए हृदय में कितना अनर्थ भरा पड़ा है, कितना गलत गलत वासनाएं भरी पड़ी है। या आप जब करिए उस समय सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक आप भक्ति में रियल में थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक भक्ति सही से होगा नहीं। भक्ति में अगर स्ट्रगल हो रहा है ना, बाधाएं आ रही है, इसका मतलब जान लीजिए कि आप भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति किसी को कब गिराता है? जब कोई व्यक्ति उठना चाहता है उसी को गिराता है। गिरे हुए व्यक्ति को कोई गिराता है? नहीं गिराता है। इसका मतलब ये 90% लोग तो पतित है ही, भक्ति नहीं करते, ऑलरेडी मरे हुए हैं। क्योंकि स्वयं शिव जी कहते हैं कि भाई इस जगत में जो कोई भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की इतने इतने मधुर मधुर लीला का श्रवण नहीं कर रहा है, गान नहीं कर रहा है, वो जीवन जो है शव के समान है। उसको इंसान मानो ही नहीं, वो जिंदा लाश है, लाश। बस जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, जो भगवान के इतने माधुर्यमय लीला का रसा स्वादन नहीं कर रहा है। स्वयं महादेव कर रहे हैं, वो कहते हैं जो मस्तक जो है हेवन, जो मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता है। कई बार कई लोग होते हैं भाई हम भगवान को मानते नहीं, हम प्रणाम वणाम नहीं करते, तो स्वयं शिव जी कहते हैं कि जो मस्तक भगवान के सामने नहीं झुकता है उस मस्तक को डायरेक्ट काट देना चाहिए, उस मस्तक को रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप इस शरीर से अगर भक्ति नहीं कर पा रहे हैं,
अब भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, भगवान के कथा नहीं ले पा रहे हैं, कथा सुन नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप इंसान है ही नहीं है, अब मात्र चल रहे जिंदा लाश हैं, कोई वैल्यू नहीं है आपका लाइफ में। भगवान डिग्रेड थर्ड क्लास मान मतलब लापरवाही जिसको कहते हैं, लावारिस, उस तरह छोड़ दिए हैं। अब कोई देखने वाला, कोई राजभाई नहीं है। क्या हो रहा है आपके साथ? खुद अपने मनमौजी हैं जो भक्ति नहीं करते हैं उसके साथ। लेकिन हाँ, जब भक्ति करते हैं भगवान उसको गोद में बैठा लेते हैं, भाई तुम तो मेरे हो, तुम आओ, तुम्हारे लिए सब कुछ मैं तैयार हूँ। समझे? आइए थोड़ा सा प्रभुपाद जी बचा है वो हमको थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं उनकी वाणी से, समझे। लेकिन कहते हैं कहते हैं जीवात्मा जो है प्रकृति रूप में जो कहते हैं आप बहुत स्ट्रगल करता है, क्योंकि ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है तो पक्षी तुरंत शोक से मुक्त हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति तो अर्थात हम लोग तो दुख पा रहे हैं, कब तक पाते रहेंगे? जब तक हम लोग जो परमात्मा रूपी जो गुरु को हम लोग धारण नहीं कर लेंगे, गुरु के आदेशानुसार जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक हम दुख में रहेंगे, मिजरीज में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जैसे उनके शरणागत हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग परमानंद हो जाएंगे। अर्थात यहाँ प्रभुपाद जी से बता रहे हैं कि एक पक्षी जो पहले फल खाने में लिप्त था, फल खाने में आनंदित था, लेकिन जैसे दूसरे पक्षी जो उनको देख रहा था उसके शरणागत अगर हो जाता है, जो पहले पक्षी जो फल खाने में कष्ट लग रहा था, दुख भोग रहा था, वो तुरंत सुखी हो जाएगा। आगे देख प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल को भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न था। यद्यपि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला जो पक्षी है तुरंत सच्चिदानंद अर्थात सच्चिदानंद के जो परमानंद में है, परमानंद में गोते लगा देता है, अर्थात वो चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और क्या कहते हैं, उसे भगवत गीता तब समझ में आई। इसका मतलब जब अपने मुंह पहले नंबर जब तक कृष्ण के शरणागत अर्जुन नहीं हुए तब तक उनको गीता का ज्ञान नहीं देना शुरू किए भगवान। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो गया। जब अर्जुन को शोक से मुक्त हो जाता तो इसका मतलब विश्वास है हम भी होंगे। ठीक है, आगे दिन कहते हैं, यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु इसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्नता होना चाहिए। वध होने में क्या होना, प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों को तुरंत मुक्त हो जाएं और बलि देवी या फिर धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत ही शरीर को पापों से मुक्त हो जाते हैं और उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाते हैं। अतः अर्जुन को शोक से मुक्त करना संयुक्त संगति है। लेकिन देखिए आपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में समझा, पता नहीं कि आपको कितना समझ में आया, लेकिन बहुत अच्छा बात यहाँ प्रभुपाद जी बता दिए हैं। पहले बताएं कि भाई भगवान पहले नंबर तो ये समझाएं कि ये जो है पहला एक पक्षी जो है दूसरे पक्षी को शरणागत होना चाहिए। अर्थात जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, अर्जुन है जो पक्षी है जो फल खाने में लिप्त है और दूसरा पक्षी जो साक्षी के रूप में था कौन थे, भगवान श्री कृष्ण है। जैसे लाइक हम लोग वही हैं, हम लोग भगवान से मुंह मोड़े हुए हैं। आइए अर्जुन के रूप में अपने आप को बैठाइए और भगवान तो भगवान ही हैं। जस्ट लाइक हम लोग भगवान के जब शरण में जाएंगे, जैसे अर्जुन को गीता समझ में आ गया, तो अगर वो प्रोसेस हम भी करेंगे तो डेफिनेट हमको गीता समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर वहाँ कहते हैं जब इसी तरह भगवान का आदेश मानकर, कई बार होता है जब गुरुजनों के जब हम आदेश को मानते हैं तो रियली हमको तत्कालिक समझ में नहीं आता कि गुरुजन ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं, लेकिन जब प्रॉपर वे में जब पालन करते हैं तो उनका रिजल्ट जो है परम अनुकूल होता है। तो यही यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि देखो पितामह है, गुरु को है, इनका जो देह है ऑलरेडी पाप कर्णों से भरा चुका है, बिकॉज उन्होंने बहुत पाप में उन्होंने सहयोग किया है, इसलिए उनका शरीर पाप कार्यों से रत है। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि शरीर को नष्ट करके उनको नया शरीर लेने में तुमको मदद करो। या फिर अन्य जो सैनिक है युद्ध करने के लिए जो आए हैं
वो सब पाप करने में लिप्त हैं, उनका शरीर पापी हो चुका है। इससे अच्छा वो और पाप ना करें, इसके लिए तुम उनको इस शरीर को नष्ट कर दो, जिससे वो भगवत और पाप ना करके वो इसी लोक में भगवत धाम प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बात, एक तरह से समझिए भगवान, कई बार हम लोग कहते हैं ना भगवान को असमय में क्यों उठा लिए हैं। कई बार कोई नशेड़ी होता है, कोई गंजेड़ी होता है, या फिर कोई ज्यादा पाप करते हैं तो असमय, कभी कभी देखते हैं अचानक कोई नॉन डिवोटी है लेकिन अचानक एकाएक मृत्यु हो जाता है, तो हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, जिसमें भगवान को ब्लेसिंग देते हैं कि यार हम जानते हैं तुम जीवित रहेगा तो भजन भक्ति करेगा नहीं, और जब भजन भक्ति नहीं करेगा तो जो भी तुम हल्का फुल्का पुण्य है जिसके वजह से तुम्हारा अगला जन्म सुधर सकता है वो तुम करेगा है नहीं। तो एटलीस्ट भाई जितना तो किया तो उतना पर सही है, उतना पर तुमको सीधे कहते हैं चलो भाई इतने में हम मुक्ति कर देंगे, अब तुमको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको उस व्यक्ति को तुरंत मतलब यहाँ इस जगह तो बॉडी लिव करेगा तब तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बॉडी मिलेगा, दूसरे लोक में बॉडी मिलता है। तो भगवान का एक महिमा है, एक तरह का भगवान का कृपा ही समझिए, ठीक है। तो अर्थात इसका मतलब हमको ये बता कि जब भगवान हमारे लिए जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं, हमको उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलना है। जब अगर हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलने लग जाएंगे तो यही होगा, हम भगवान के नाम पर तो भगवान हमारे काम पर। इसलिए हम लोग बार बार गुरुजनों को, बार बार आचार्यों को, ऐसे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपात जी के मतलब चरणों में बार बार दंडवत करके निवेदन करना चाहिए कि हम तो बद्ध जीव हैं, हम लोग से भक्ति हो नहीं रहा है, लेकिन हम पर थोड़ा बहुत कृपा बनाइए जिससे इस माया से निकल सकें। क्योंकि भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, मतलब भगवान ही कहते हैं जब मेरा माया इतना पावरफुल है इसे कोई और नहीं बचा सकते हैं। हम लोग को प्रपात जी बचा सकते हैं क्योंकि उनके शरण में जब जाएंगे तो निश्चित हमारा उद्धार कर देंगे। हम लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हम क्वालिफाई नहीं है लेकिन आप हमेशा हमको बचाए रखिए, ठीक है। इसी की तरह से आज की वाणी को हम विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कैन यू गो एनी क्वेश्चन? एक मिनट टाइम है, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये एक्चुअली जो शिव जी का स्वरूप अलग अलग है, समझे। ब्रह्मा जी एक नहीं अनंत ब्रह्मा है, जैसे शिव भी हैं एक नहीं अनेक हैं। जैसे जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, सब में शिव हैं, समझे, और सब में ब्रह्मा है, और हर एक लोक में अलग अलग ब्रह्मा है। हमारे जो इस प्लेनेट में हम लोग रह रहे हैं में 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, समझे। और अन्य प्लेन में कहीं पे 1000 मुख वाले ब्रह्मा है, कहीं 10,000 मुख वाले ब्रह्मा है। इसका पास्ट टाइम में कल मैं आपको बताऊंगा तो किस तरह से एक इनका ब्रह्मा जी को भी कभी अभिमान हो जाता है, तो उनका अभिमान को मर्दन करने के लिए भगवान पूछते हैं, भगवान दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखो तुम ही खाली ब्रह्मा नहीं हो, कभी 10,000 सिर वाले दिखाते हैं, 1,00,000 सिर वाला असंख्यों सिर वाले ब्रह्मा को दिखाते हैं। तो उसमें ब्रह्मा को बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत लगता है भाई हम कितना तुच्छ हैं, समझे। ऐसा ऐसा अनेक ब्रह्मा है, ठीक है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अपना दूसरी बात, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझिए कि भगवान लीला करने के लिए अपना स्वरूप को विस्तार किए हैं, समझे। क्योंकि एक स्वयं भगवान महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रकट हुए हैं, समझे। तो वो लीला के पर्पस हुए है। एक गर्भोदक्षाय विष्णु जो क्या चीज, नहीं, जैसे विष्णु तो हर एक लोक में रहते हैं, जैसे एक ब्रह्मांड में है 3 ठो, तो एक कारण हरे मेनली आप देखिएगा हरे एवरी यूनिवर्स में, मतलब प्रत्येक ब्रह्मांड में एक क्या रहते, 2 हमेशा रहते हैं, विष्णु जी मौजूद रहते हैं। एक कारण सागर में रहते हैं, एक गर्भोदक्षाय, एक क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं, एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, समझे। तो एक तो प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं,
एक जो क्षीर सागर में रहते हैं वो आवश्यकता पड़ने पर अवतार लेके आते रहते हैं, कभी नरसिंह कभी बराह, अलग अलग लोक में। जो मेन जो रहते हैं महाविष्णु वो क्रिएट करते हैं, मतलब दो विष्णु अपने आप को एक्सपेंड किए एक ब्रह्मांड में, फिर दो विष्णु को एक्सपेंड किए तो दूसरे ब्रह्मांड में, वहां से फिर क्या कर सकते हैं, फिर वहीं फिर विष्णु से फिर ब्रह्मा क्रिएट होते हैं, ब्रह्मा से फिर शिव। ये सब लोग में एक्चुअली ये सब जानते हैं, सब नष्ट हो जाता है, इन लोगों का रियल स्वरूप नहीं है। रियल जो शिव है ना, जो सदा जो अमर हैं, वो सदा शिव हैं, वो तो नित्य काल में है, वो कैलाश में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। मटेरियल वर्ल्ड जो पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाता है, इसमें क्रिएशन करने के लिए चलते रहता है लीला, समझे? ओके, धन्यवाद। और एनी क्वेश्चन? अनमोल प्रो, एनी क्वेश्चन? लक्ष्मी और कुलक्ष्मी कौन है? अभी 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 के समय में बोगस गुरु का ठिकाना नहीं है, भरे पड़े हैं, समझे? इनको कोई शास्त्र से मतलब है नहीं भाई, दान दान से पहले बिजनेस बना चुके हैं कथा को तो कितने लोग बेच रहे हैं। तो उन लोग से अगर कथा आप सुनिएगा या फिर जिसके जैसे सुनिएगा तो आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, समझे? तो इसलिए हमेशा बोनाफाइड गुरु से संपर्क करिए। अब जो सुना रहा पहले उसको परीक्षा लीजिए। ये मैं कुछ भी करता हूँ, मैं खुद शास्त्र को सामने रखता हूँ, भाई मेरा कुछ नहीं है, अपने मन से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बोला है। आचार्य तो इतना बताते हैं, प्रभु जी बताते हैं कि ऑलरेडी हमारे आचार्य राजमार्ग बना चुके हैं, तो हमको अलग अलग से मार्ग बनाने का जरूरत है? ऑलरेडी वो राजमार्ग बना चुके, उस पर खाली चलो खाली बस। तो ऑलरेडी हमारे आचार्य इतना इतना जो आचार्य सब लीला भगवान के लिख चुके हैं, गा चुके हैं, बस उसी को गाना है, उसी को गाने कॉपी मात्र से ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अलग से अपने मन बुद्धि को इतना हम क्वालिफाई नहीं है कि उनको हम करेक्शन कर सकें, नो, इतना हम में क्वालिफिकेशन नहीं है। हमेशा इसमें हमेशा सावधान आप रहिए कि भक्ति मार्ग में अभी के समय बहुत डिग्रेड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है? हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये सब गलत धारणाओं में गलती से मत फंसिए, ठीक है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।